जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको कहने वाली हूँ कार्तिक मास की शालिग्राम जी की कहानी। चलो कहानी सुनते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया माँ थी। वह शालिग्राम जी की सेवा करती थी। कार्तिक मास में वह गंगा स्नान करने का विचार कर पड़ोसन से बोली, मैं गंगा स्नान करने जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी का ध्यान रख लेना और जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक उनकी सेवा कर देना। पड़ोसन यह जानकर बड़ी खुश हुई कि उसे भगवान शालिग्राम जी की सेवा पूजा करने का अवसर मिला। उसने हाँ तो भर दी, परंतु थोड़ी देर बाद वह चिंता में डूब गई और फिर बोली, परंतु मेरे को तो सेवा पूजा करनी ही नहीं आती, मैं तो कैसे करूँगी। तो इस पर बुढ़िया माँ उसे समझाते हुए बोली कि सवेरे इनको उठाना, नदी से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प व तुलसी भी लेते आना, भगवान को जल व कच्चे दूध से स्नान कराना, चंदन लगाकर पुष्प व तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई में जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, रात को सोते समय शालिग्राम जी को भी सुला देना। बस ऐसे ही पूजा करनी है। यह कहकर वह पड़ोसन को शालिग्राम जी देकर स्नान करने चली गई। पड़ोसन बहुत उत्साह में थी। पड़ोसन ने सब कुछ बुढ़िया माँ के कहे अनुसार किया। सवेरे उठते ही शालिग्राम भगवान जी को आवाज़ लगाकर उठाया, सुबह हो गई, उठ जाओ। उसके बाद नदी से लोटा भरकर पानी ले आई। आते समय बगीचे से पुष्प व तुलसी भी लेती आई। भगवान को जल व कच्चे दूध से स्नान कराया, चंदन लगाकर पुष्प व तुलसी चढ़ाई। उसके बाद उसने दूध का भोग लगा दिया। वह खाना बनाने में लग गई। खाना बनाकर उसने भगवान को भोग भी लगा दिया। भोग लगाते समय उसने देखा कि दूध तो वैसा ही पड़ा है। उसने सोचा कि भोग लगाने का समय हो गया होगा, चलो भोग लगा देती हूँ, हो सकता है भगवान भोग के समय दूध पीते हों। थोड़ी देर बाद उसने जाकर देखा तो दूध भोग वैसा ही पड़ा हुआ मिला जैसा वो रख कर गई थी। वह भगवान से हाथ जोड़कर बोली, भगवान दूध पी लो और जीम लो, मैं भी जीम लूं। वह पड़ोसन भी भूखी ही बैठी रही। थोड़ी थोड़ी देर में जाकर देखती और भगवान से जीमने के लिए मनुहार लगाती। धीरे धीरे शाम पड़ गई। भगवान शालिग्राम जी ने सोचा कि अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये भूखी ही बैठी रहेगी। तो भगवान छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप धारण करके पाटे पर जाकर बैठ गए और दूध पी लिया और जीम लिया। अब तो रोज ऐसे ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा कि मैं गाय चराने जाऊं। तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन ही तो रहोगे, क्या जाते हो। पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का जड़ा पीताम्बर डाल गाय चराने गए। 1 महीने के बाद बुढ़िया माँ गंगा स्नान कर घर आई। स्नान ध्यान से निपट कर ये सोचती कि शालिग्राम जी को घर ले आऊं। तो वह पड़ोसन के घर जाती है। पड़ोसन से बोली कि मेरा शालिग्राम जी दे दे। तो पड़ोसन बोली कि शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब ले जाना। तो बुढ़िया माँ शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और उनके बीच में झगड़ा होने लगा। लोग इकट्ठे हो गए। पड़ोसन बोली, बुढ़िया माँ को समझाओ, जैसे 1 महीना निकाल लिया वैसे शाम तक सब्र और कर ले। बुढ़िया माँ तो धरना देकर बैठ गई और बोली, मैं तो मेरे शालिग्राम जी को लेकर ही जाऊंगी। शाम पड़े जब भगवान जी गाय चरा कर आए और गाय को उसकी जगह पर छोड़कर भगवान उस पड़ोसन के घर मंदिर में विराजमान हो गए। पड़ोसन बुढ़िया से बोली, अब ले जाओ तुम्हारे भगवान जी को। बुढ़िया माँ को भगवान जी दिखाई नहीं दिए। उसे कुछ समझ में नहीं आया। बुढ़िया माँ बोली, तू इतनी देर से क्यों मना कर रही, जरूर तूने कहीं छुपा रखा है। यह सुनते ही पड़ोसन को सब समझ में आ गया। खुशी के मारे आंखों से आंसू बह निकले और उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए। फिर भगवान जी से बोली, भगवान बुढ़िया माँ को भी रूप दिखा दो, नहीं तो यह मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगी। तो पड़ोसन की बात मानकर भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धरा, हाथ में सोने की लाठी ली और फिर बुढ़िया माँ को भी दर्शन दिए। बुढ़िया माँ देखकर बौखला गई।
कांपने लगी और उसकी आंखों में से झरझर आंसू बहने लगे। फिर बुढ़िया माँ ने भगवान के और पड़ोसन के दोनों के पैर छू लिए, कहा कि मैं तो इतने दिनों से सेवा कर रही थी, पर मेरे को तो कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए, क्योंकि मैंने भगवान की केवल मूर्ति मानकर सेवा की। असल में तो तूने ही भगवान की निर्मल मन से सेवा की है, जो भगवान ने तुझे दर्शन दिया। भगवान जैसे उन दोनों को दर्शन दिए, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।